मदरसों को लेकर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी। मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने दिया संवैधानिक करार। बड़ी जानकारी दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की एसएलपी और मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने दिया संवैधानिक करार। मदरसा संगठन जता रहे सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। तो यूपी के मदरसों को लेकर जो है एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही। तो बड़ी जानकारी, मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अब जो है आज इसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। और अजय लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, यूपी के मदरसों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर जिस तरह से लग रहा है योगी सरकार ने ध्यान लिया था और कहा था कि जिस तरह से अन्य स्कूलों के अंदर परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा की जाती है, शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर पूरी सुविधाएं दी जाती है, वही वो जो यूपी के मदरसे हैं उनमें ऐसी जो तालीम है वो नहीं दी जाती थी, न ही बोर्ड शिक्षा की परीक्षा होती थी। ऐसे वो अपना तालीम चलाते थे, अपने सर्विस के हिसाब से चलाते थे। जो बच्चे पास होते वो अमान्य प्रमाण पत्र होते थे। ऐसे में योगी ने कहा था जो भी यूपी मदरसा है, जो सरकार से जो बेनिफिट मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, वो अब सरकार के नियम अनुसार चलेंगे। यानी कि जो शिक्षा सरकारी स्कूल में होती थी, जो मान्यता प्राप्त होती थी, वही प्राइवेट स्कूल में होती थी। कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, साइंस, सारी सुविधाएं अब दी जा रही है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम लोग बोर्ड है, उन्होंने सीधा सीधा मदरसों ने साफ इस ऐतराज उठाया कि ऐसी सुविधा हम नहीं ले गए, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारे तालीम है, वो हमारे नियम से चलेंगे। यानी कि वो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आखिरकार अगर यूपी के अंदर यूपी मदरसों के हालात बदलते हैं, वो नहीं चाहते कि जो सुविधाएं और बच्चों को मिलती हैं, अन्य स्कूलों में मिलती है, वो उन्हें मिले, तो उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब जो सुनवाई होने वाली है उसमें, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला था, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा में यही कहा गया कि जो भी पढ़ाई है वो नियम अनुसार होनी चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जो यूपी मदरसा बोर्ड है, वहाँ से इस तरीका का कोई सुविधा नहीं होती, न प्रमाणित को भारत सरकार का। लेकिन उनके ही तालीम के हिसाब से वो मानते हैं कि हमारे ही तालीम में सारी सुविधाएं होती है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाता है, ये अब समय आने वाला है। हो सकता है कोई 11 या 12 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी, तो क्या इसमें जो है उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे शामिल है या कुछ को लिस्ट किया गया है? देखिए, जो सरकारी सुविधाएं जो सरकार से लेते थे आ रहे हैं आज तक, वो मदरसे जो अनलीगल जो मदरसे वो ऑलरेडी बंद कर दिए गए थे पहले काफी योगी सरकार ने। लेकिन जो सरकार सुविधा देते, लेकिन सरकार जैसी पढ़ाई वहाँ पर मौजूद नहीं है, न ही वहाँ पर बोर्ड परीक्षा की जाती है जैसे अन्य सालाना बोर्ड परीक्षा की जाती है, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने तालीम के हिसाब से उनको करते। लेकिन ऐसे में अब जो योगी सरकार है वो शिक्षा को लेकर के सतर्क है। उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं शिक्षा, चाहे बच्ची हो या बच्चे हो, उनको वो सुविधा दी जाए जो आगे चले भविष्य में कुछ कर सके। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इस्लाम के अलावा शायद और किताबें कम पढ़ाई जाती। कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर पढ़ाई जाती थी, किताबें पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, संस्कृत सर्वे भी किया गया, लेकिन कहीं ना वो बच्चे विफल थे। वो सिर्फ अपने तालीम के बारे में ज्यादा जानते थे। ऐसे में योगी सरकार ने एक्शन लिया कि क्यों इन बच्चों का भविष्य अंधकार में सोया जा रहा है, क्यों ना इनको सुविधाएं वो दी जाए जो सरकारी स्कूलों में दी जाती है, जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाए, जो सरकार से मानता है, तो आगे चल के वो कहीं भी कुछ अपने जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई और कर सकते हैं, ऐसी सुविधाएं दी जाए। तो इसको मदरसा बोर्डों ने सबने चैलेंज किया है कि आखिरकार ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, क्योंकि शिक्षा के लिए चाहे कोई भी कानून हो वो सभी के लेके चलेगा। सुविधा और शिक्षा दोनों साथ होनी चाहिए। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।